कार्तिक व्रत उद्यापन विधि, भगवान विष्णु की आराधना का श्रेष्ठ मार्ग। नमस्कार भक्तों, कार्तिक स्नान और व्रत की विधि एवं उसका महत्व जानने के बाद सभी ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, महाराज कृपा कर यह बताएं कि कार्तिक मास के व्रत का उद्यापन किस प्रकार किया जाता है, उसकी विधि क्या है। आज हम जानेंगे कार्तिक व्रत के उद्यापन की विधि, जिसका वर्णन श्री नारद जी ने राजा पृथु को किया था। यह व्रत भगवान विष्णु की परम कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन है। कथा आरंभ। ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, महाराज कृपया बताइए कार्तिक मास के व्रत का समापन किस प्रकार किया जाए। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, यह प्रश्न राजा पृथु ने भी नारद जी से किया था। नारद जी ने कहा, हे राजन, जो कार्तिक मास का व्रत करता है उसे शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को व्रत पूर्ण करना चाहिए। विधि विधान। सबसे पहले भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए एक सुंदर मंडप बनाएं। मंडप के चारों द्वारों पर जय, विजय, सुशील और पुष्पशील इन चारों द्वारपालों की स्थापना करें। इसके बाद भगवती तुलसी की वेदी पर एक सर्वतोभद्र मंडल बनाएं। उस मंडल के ऊपर कलश स्थापित करें। कलश पर श्रीफल रखें। फिर भगवान विष्णु के प्रतीक शंख, चक्र, गदा और पद्म रखकर उनकी पूजा करें। तत्पश्चात मंडप में इंद्रादि देवताओं की आराधना करें। महत्व। नारद जी ने बताया कि भगवान विष्णु द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं को दर्शन दिए और चतुर्दशी को सभी देवताओं ने उनका पूजन किया। इसीलिए इन तिथियों में भगवान विष्णु की पूजा करने से भक्त को अखंड पुण्य प्राप्त होता है। रात्रि आराधना। पूजन के उपरांत रात्रि में भगवान के नाम का जागरण, कीर्तन, भजन और शास्त्रों का पठन पाठन करें। दूसरे दिन प्रातःकाल अपनी श्रद्धा अनुसार ब्राह्मणों को दानम दें तथा भगवान विष्णु से अपने व्रत की पूर्णता के लिए आशीर्वाद मांगें। समापन। जो भक्त इस विधि से कार्तिक व्रत का उद्यापन करते हैं उन्हें भगवान विष्णु की अनंत कृपा प्राप्त होती है। उनका जीवन सुख, समृद्धि और शांति से भर जाता है।